Okay, student. Good morning. Good morning, sir. How are you? I am fine. How feel you? I am good feel. Okay. Thank you. Welcome. Yesterday, did what did we study? हाँ बंद करो. Turn off the fan. Okay. What did we study yesterday? Yes. What? English speaking. In the English speaking, what did we study? हमने क्या ध्यान दिया? Have. Have. Okay. Have. This is a have and we. Okay. Okay. Only use everywhere, every time, every moment. Yes, sir. We try to understand the full phrases, the full meanings, the full in and outs of have and be. Yes, sir. Okay. Okay. हम केवल बी और हैव के बारे में इनका इन आउट टोटल पढ़ेंगे. Okay. ठीक है. ट्रांसलेट नहीं करेंगे. हिंदी में ट्रांसलेट करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग जिसकी इंग्लिश है वो कभी ट्रांसलेट करते ही नहीं. अब हम ट्रांसलेट के पीछे पड़े रहते हैं. अब हमारी सोच थोड़ी ऐसी चलेगी कि वो लोग सोचते कैसे हैं. ठीक है. तो सोच कैसी होती है उनकी वो हम देखते हैं. ठीक है. सोच छोटी कैसे have, 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 and have, J. has farm, have has farm, have has farm. Have has found. हमने बोला have किसी का नाम हो गया, जैसे राम श्याम ज्ञान. have has रखता है क्या? Have has Have has farm. found. How many farm? 4 farm. For found. First farm, second farm, had, third farm, had, Had. and fourth farm is ing, having. Okay. Have use all plural, means one above, not one less, not one above, means 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and all noun, pronoun. Friends, this is a noun. Yes, sir. Okay. And B how many form? For found. 4 form. B has also 4 form. J. B is also divided in 3 parts. B also divided in 3 parts. Sometime B use or sometime uses this part. Yes, sir. कभी कभी तो बी सीधा डायरेक्ट यूज होता है और कभी कभी इनके पार्ट यूज होते हैं. इज, एम एंड आर इन द फर्स्ट फॉर्म. ओके. सेकेंड फॉर्म ओनली वाज वर्ब. सिंगुलर वाज, प्लूरल One. हियर बीन. ओके. एंड हियर बीइंग. Being. Okay. Yes, sir. Today we will try to know heaven. When we thinking anything,
when we thinking anything, when we thinking anything, when we thinking anything, जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं, when we जब भी हमको सोचते हैं हाँ, जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं, when When we will think anything, when we will think anything. When, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही है, यहाँ से हमने when लगाया, when के बाद बिल यहाँ ही लग जाना चाहिए। बात आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यस सर ठीक है। जब हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन शुरू हो, तब जो भी सहायक क्रिया उसको यहाँ ले आओ। और जब तुम्हें क्वेश्चन ना पूछना, ठीक है, तब तुम सीधा यूज करो। जब तुम्हें क्वेश्चन पूछना हो, तब इसको सीधा यहाँ लेके आना। जैसे व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। अब हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है, हम पूछना चाहते हैं आपसे, हैं व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। यस सर हाँ, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम कब यहाँ आए। मतलब हमने तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहते। एक तो ये रही हमारे साथ। दूसरा, हम क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहते। हाँ, अब जैसे पहला हमने बताया व्हेन वी विल थिंक एनीथिंग, जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा हमने? क्वेश्चन पूछा नहीं, हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछना ही नहीं था। जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं, जब भी हम वहाँ जाते हैं, जब भी हम खाते हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन पूछने का मन आए, तो जो भी सहायक क्रिया पीछे चल रही है उसको जस्ट लगाओ। मतलब इसका ये रहा, सहायक क्रिया लगाने का क्या मतलब रहा, हम सहायक क्रिया क्यों लगाते हैं, ताकि उसको हम एक नाउन बना देते हैं। यस सर बस सिंपल सिंपल उसे हम नाउन बना देते हैं। यहाँ पे हमने इसको नाउन नहीं बनाया। हमेशा ये याद रखना कि नाउन साथ वर्ब ही लगती है, ऐसा सहायक क्रिया लगती है नाउन की जस्ट बाद। हम इसको नहीं बनाते हैं, ये पूरा पार्ट ही हो जाता है एक व्हेन बी। ठीक है, व्हेन वी विल थिंक एनीथिंग, व्हेन एवर वी विल थिंक एनीथिंग, जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं। व्हेन, जब कभी हम सोचते हैं, जब कभी हम कुछ सोचते हैं। व्हेन वी विल थिंक, व्हेन वी विल थिंक एनीथिंग, यहाँ थिंक ही आएगा। ठीक है, थिंक्स नहीं आएगा। एक बात समझ में आई, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तभी हम हेल्पिंग वर्ब जस्ट लगाते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। यस सर अभी हम पढ़ते पढ़ते ये भी सीखेंगे कि पूरा सेंटेंस चलता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। थोड़ा यार चला लो, बड़ी लगती है, हल्का वाला चला लो। सर ऐसे बहुत तेज चलेगा, थोड़ा धीमा। तीसरा नंबर चलाओ ना, उधर से पलटते जाओ। जैसे हाँ हाँ, 3 चलता है बस। हाँ इतने चलो, हाँ बस इतने चलो। इतना समझ में आ जाएगा। जब भी हमें क्वेश्चन दिमाग में आए तो हम तुरंत लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और नहीं आ रहा तो हम सीधा बोलेंगे। जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं, जब भी हम कभी जाना चाहते हैं, whenever I want to go there, whenever I want to go there, जब कभी हमारा मन करता जाने को। ठीक है, whenever के बाद हमने कुछ नहीं लगा, whenever I want to go, whenever try to study। ठीक है, अच्छा जब भी हम बात करते हैं तो अब समझो बात को कि हम अंग्रेजी प्रोसेस हैं, तो हमारे 3 ही समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो भी जानते हैं 3 ही होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब है, वर्ब के साथ सीधा लगा देते हैं, तो वो कंटिन्यू में अभी तक चलने लगते हैं। यानी कोई वर्ब पकड़ा और साथ लगा दिया, सिंगुलर और प्लूरल समझ के। जैसे आई को, ये प्रेजेंट की बात है, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं सोता हूँ, कुछ भी बोल दिया।
सीधा इधर पकड़ा और सीधा वर्ब लगा दिया। इसका मतलब प्रेजेंट में ही बात, Yes. प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अभी की बात कर रहे हैं। अगर हम पीछे की बात कर रहे हैं, स्टडी की बात करें, तो यहाँ भी गो की जगह बेंट, आई बेंट स्टडी। ठीक है, Yes. आई बेंट स्टडी। मैं कल गया था। ठीक है, यह सेंस में आया, हाँ लगाया नहीं लगाया, गया लगाया नहीं लगा, लेकिन आई बेंट स्टडी मतलब ये हो गया पीछे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा डिड आई गो, डिड आई गो। डिड हमेशा याद रखना कि पास्ट के लिए, बस बहुत सिंपल की बात है। अब जैसे डिड आई गो, वर्ब की पहली फॉर्म लगाया, सेकंड फॉर्म से लेना देना खत्म हो गया। आई डिड नॉट गो, मैं कल नहीं गया था तो आई डिड नॉट गो। ठीक है, स्टडी, आई डिड नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, मैंने आपका फॉलो नहीं किया, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। आई डिड नॉट स्टडी स्टडी, मैं कल पढ़ा ही नहीं। आई डिड नॉट स्टडी मतलब डिड आप लगा के पकड़ के बैठो। Yes. ठीक, ऐसे इसमें डू है टच लगा के बैठो। ठीक है, और एक आएगा बिल आगे वाले में। Yes. ठीक है, वो चूँकि शुरू ही होता है बिल से। जैसे हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो, हम कल बात करते हैं, We will. करेंगे, करते नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम करते हैं, हम कल बात करते हैं, तो कल को भी बिल में उठा लो, सीधा बिल में उठा लो, वी विल टॉक टुमारो। करते हैं या करेंगे, दोनों सब उठा लो। सोचो ही नहीं कि हमें प्रेजेंट में बोलना है, यहाँ पे लाओ ही मत। हम कल बात करते हैं, कल सुबह बात करते हैं, हम सुबह बात करते हैं। ठीक है, हम सुबह बात करते हैं, क्या आएगा? बी टॉक We talk मॉर्निंग, morning. बी टॉक मॉर्निंग। बी टॉक हम बात करते हैं, मॉर्निंग सुबह बात करते हैं, मतलब अभी सुबह नहीं हुई है, यही बोल रहा है ना। बी टॉक मॉर्निंग, हम सुबह बात करते हैं। हाँ, दो सेंस आ सकता है कि ये हमेशा सुबह सुबह बात करते हैं, ऐसे केस में तो ये जाएगा है, हम सुबह सुबह ही बात करते हैं, कहने मतलब सुबह सुबह ही बात करते हैं। बी टॉक, अब यहाँ अगर ओनली लगा दो, बी टॉक ओनली मॉर्निंग, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। हम सुबह सुबह ही बात करते हैं, हम केवल सुबह ही बात करते हैं। जैसे दिन में कोई बोला हम सुबह ही मिलते हैं, ओ भैया सुबह ही मिलते हैं, तो वहाँ बिल नहीं लगाओगे। ठीक है, तुम्हें सुबह मिलेंगे तो बोल नहीं रहा ना, वो तो कहते हैं सुबह मिलते हैं केवल, अगर तुम्हें मिलना है तो सुबह आओ। ठीक है लेकिन बी टॉक मॉर्निंग, जैसे तो अभी बात कर रहे हैं तो आज नहीं, हम सुबह बात करते हैं, रात में बात हो रही तो हम कहते हैं सुबह बात कर रहे हैं, तो वहाँ बोलोगे वी विल टॉक मॉर्निंग, अपने आप चेंज कर लो, वी विल टॉक वी विल टॉक मॉर्निंग, हम सुबह बात करेंगे। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात कर रही है तो वी विल टॉक मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ नसीम सा नफा रहा है, कुछ नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, क्लियर। अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ऐसा जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसको हमने सीखा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। हमने एक जगह बिल लगाया फ्यूचर में, इसमें डिड लगाया, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहले वाले को सीधा हमने रखा। एक सेंस हो गया ना समझने का। Yes, sir. आई गो, आई डिड नॉट गो, I did not. आई विल गो, I did. डू आई गो, डू आई नॉट गो। I ठीक did. है, हाँ क्लियर, इसमें इतना ही। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसके आगे हमारे पास केवल कौन से पढ़ रहे हैं, हमारे पास केवल 3 ही और बचते हैं इसके आगे। Yes. कौन कौन से? एक तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू यानी आईएनजी फॉर्म, और एक समय से चल रहा है, उसमें भी आईएनजी फॉर्म होगी, और एक होगा खत्म हो चुका है काम। Yes, sir. समझो बात, एक खत्म हो चुका है यानी कि थर्ड फॉर्म, ये वाली, ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन सा? ये दोनों। जैसे अब EJMR ये वाले फिर शुरू हो जाएंगे, अब शुरू होगा ये वाला पार्ट। अभी तक तो डू डज सेकंड फॉर्म और बिल, Yes. डू डज डिड बिल, डू डज डिड बिल। अब आई एम शुरू हो गया,
आई एम शुरू हो गया तो इनके साथ आईएनजी क्रिया लगती है। ठीक है। मैं राजा था, आई वाज ए किंग। I was a king. ठीक है। मैं राजा रहा हूँ, रहा हूँ, समझो अब बात समझो। मैं राजा रहा हूँ इसका मतलब कुछ समय तक रहा होगा, वो हो सकता है अभी भी हो। ठीक है। ये वो राजा रहा था तो कुछ समय तक रहा होगा, तो तुरंत वहाँ पे हैव वाला, हैज वाला और ओ वाला लगेगा, जो हम नीचे वाला बताते हैं पार्ट वाला, हैव बीन वाला। ही हैज बीन अ किंग King. फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए मोमेंट, फॉर ए सम टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो राजा रहा। जैसे मैं बोलूँ मैं टीचर रहा हूँ, यानी मैं टीचर रहा हूँ, मतलब हमने टीचर का काम किया हुआ फिर छोड़ दिया, हो सकता है फिर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। रहा हूँ, अभी भी मैं रहा हूँ, जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो एक टीचर का ही काम कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन अ टीचर। I have been a teacher. मैं टीचर रहा हूँ। Yes. तुम स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो, तो वहाँ वो आई एम वो वाला नहीं लगेगा, आई हैव बीन योर स्टूडेंट सर, हाउ यू फॉरगेट मी। Yes. आप मुझे कैसे बोल सकते हो, हाउ यू कैन फॉरगेट मी, हाउ कैन यू फॉरगेट मी, हाउ कैन यू फॉरगेट, आप कैसे मुझे बोल सकते हैं। अब वहाँ तुरंत हमने क्वेश्चन उठाया, हाउ कैन यू फॉरगेट मी सर, आई हैव बीन। देखो हमने बोला क्या, आई हैव बीन योर स्टूडेंट्स, आई हैव बीन योर स्टूडेंट, हाउ कैन यू फॉरगेट मी सर, आप मुझे कैसे भूल सकते हो। मतलब हमने क्वेश्चन तुरंत वहाँ क्वेश्चन उठाया, जैसे तुम कोई बात बता रहे हो और सीधा मुझसे सवाल भी कर लो। हाँ ठीक है। तो ई जमा आया तो इसमें लगेगा क्या, और इसमें कंप्लीट हो चुका है, हैड बीन, हैव बीन या विल हैव बीन कंप्लीटेड है, और बीन डाल देंगे अंदर, यही ना। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे, Teacher. अब तुम्हें बताना है हैव पे और हैज पे 14 सेंटेंस बोलो, 14 बोलना शुरू करता हूँ। आई हैव पेन, आई हैव नॉट पेन, हैव आई पेन, हैव आई हैव नॉट पेन, बोलते जाओ। I have ये सब pen. पास में। हाँ अंग्रेजों की तरह सोचना। हाँ I have pen. I have not pen. जितना कुछ तुम पहने हो सारा कुछ बोलो आज, जितना तुम सोच सकते हो। हाँ 2 मिनट 4 मिनट बोलोगे तो जाके एक वर्ड याद रहेगा। हाँ। कभी कन्वर्सेशन हो, कोई बोले ना बैठने को, तो सीधा बोलो आई हैव 3 पेन, आई हैव, यू हैव पेन। सबसे पहले यही, हैव यू पेन, हैव यू पेन, 2 पेन, प्लीज गिव मी 1। 2 है तो एक मुझे दे दो। हाँ यू हैव 2 गर्लफ्रेंड, तो बोलेगा नहीं मेरे पास एक है, एक भी नहीं है, आई हैव नो गर्लफ्रेंड, Yes. आई Only. एम लेस गर्लफ्रेंड, मेरे पास है ही नहीं। हाँ बोलो, यही शुरू कर देना बात का, कभी चुप मत रहना कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। I have. Hmm. I have a pen. हाँ I have 3 pen. Have I pen? चलो बोलो। हाँ Why have I? Have I pen? Have I Hmm. not pen? Why have I pen? Why have I not pen? हम्म When have I pen? When have I not pen? हम्म How have I pen? How have I not pen? हैज में Has me. सीता हैज पेन, Sita has pen. सीता हैज 2 पेन्स, Sita has 2 pen. पेन्स 2 लगाया तुरंत पेन्स लगाओ। Yes. Has Sita pen? हाँ Uh, हैज सीता आ पेन। has Sita a pen? Why has Sita हाँ not आप- pen? आ पेन। A pen. हाँ, अगर एक पेन की बात करो तो ए एन जरूर लगा लो, कहीं की बात हो। अगर कोई नहीं बोल रहा समझ जाओ वो गलत बोल रहे हैं। When has Sita and pen? हाँ आ पेन। A pen. When हाँ Sita- एन नहीं लगेगा, एन लगता है कहाँ, जहाँ आई ए से शुरू होगा हिंदी। Okay. हाँ, When has Sita a pen? When has Sita not pen? when has a सीता नॉट पेन। When has Sita not pen? How has Sita a pen? How has Sita has not pen? हाउ सीता, हाउ हैज सीता नॉट आ पेन। How has Sita not a pen? When has a Sita? When has सीता a आ पेन। pen? हाँ When has Sita नॉट आ पेन। not a pen? हैड, Yeah. इसका रिहर्सल करो। हैड में Sita बोलो। had a
हाँ सीता हैड पेन. Sita had pen. Sita had not pen. Hmm. Had Sita pen? Had Sita not pen? Why had Sita pen? Why had Sita not pen? Hmm. When had Sita pen? When had Sita not pen? Hmm. Uh, how had Sita pen? How had Sita not pen? Hmm. Why had Sita pen? Why had Sita not pen? Hmm. Where had Sita pen? Where had Sita not pen? गुड. अगर कभी भी तुमसे अगर कहा जाए कि तुम्हें बिठाया जाए, किसी और को बिठाया जाए और कहा जाए कि तुम आपस में बातचीत करो और मैं वहाँ से चला जाऊँ, तो कौन सबसे पहला शब्द क्या निकालोगे? सबसे पहला शब्द ही निकालना यू हैव टू गर्लफ्रेंड्स. आपके पास 2 गर्लफ्रेंड है, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे. अगर है पहले बोला ही नहीं तुमने ना, तुमने सीधा बोला यू हैव 2 गर्लफ्रेंड, आपके पास 2 गर्लफ्रेंड. Yes. समझो, हमने क्वेश्चन नहीं पूछा. जब क्वेश्चन नहीं पूछना होता है तो सीधा बोलो पॉजिटिव में. क्वेश्चन पूछना हैव यू टू गर्लफ्रेंड, कैन यू शेयर मी वन गर्लफ्रेंड, यहीं से स्टार्ट कर देना. वो भी स्टार्ट कर देगा. ये ऐसे वर्ड है कि स्टार्ट करना ही पड़ेगा उसे. लड़ाई हो जाएगी. कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही. या तो पेट देगा. तो पीटेगा. आई हैव पावर, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी कल्प्रिट्स फ्रेंड. I have many बहुत अपराधी मित्र है मेरे. enemy friends. हाँ. आई हैव मेनी एनिमी फ्रेंड, बैड फ्रेंड्स, Bad friends. गुड फ्रेंड्स. Good friends. आई विल कॉल बोथ I kill you. फ्रेंड्स. आई विल कॉल बोथ फ्रेंड्स. मैं दोनों को बुला लूँगा. दे विल बीट यू, बैडली बीट यू, गुड बीट यू. अच्छी तरह से पिटाई करें. बुरी तरह से मिलेंगे. मतलब conversation starting the point Yes, sir. from where you start your conversation. This is a conversation words. सीधा शेयर करो. Can you count my hair? How many have you hair? How much? How many? Can you count your hair? किसी का बाल उड़ गया, सीधा बोलो यू हैड हेयर, मेरे पास हेयर था. वो बोलेगा उड़ने को हाँ. क्या कहते हैं सर? Fly. हाँ? Fly बोल रहे हैं. उड़ने को. हाँ. You hear fly. हाँ. हैज फ्लोन, आपके बाल उड़ चुके हैं. घोंसला उड़. अगर कोई ना बोले तो बोलो तुम्हारे तोते उड़ चुके हैं, उसके तोते उड़ गए. मैंने सवाल दागा, उसके तोते उड़ गए. मतलब वो बोल नहीं पाया, वो असहाय हो गया, मुझसे एक वर्ड नहीं निकला. ठीक है. योर पैरेट्स हैज़ बीन फ्लॉन. यहाँ हमने हैज़ और बीन लगा दिया, फ्लॉन भी कर दिया, उड़ा दिए गए हैं. Yes. मगर आपके तोते उड़ चुके हैं, मैंने नहीं उड़ाया, किसी शब्दों ने उड़ा दिए. आई हैव फ्लून, अगर ये बोलो आई हैव फ्लून योर पैरेट्स, मैंने आपके तोते उड़ा दिए, तब तो उसे बुरा लगेगा. अब सीधा बोलो योर पैरेट्स हैव बीन फ्लोन, किसी ने उड़ा दिए हैं. मजा नहीं आ रहा. तुम तो नहीं करते ना. कितना दिन मुझे पढ़ाते होगा. मेरा भी यार एक चीज़ सर कुछ और सर पढ़ा दो, लेकिन इसको यार जहन में लेना, यही है.